हाथी के निकले हुए दांत अब अंदर कैसे आए। बोले आप ही कुछ करो जंतर मंतर। अब कौन मंत्र मारूं मैं कि वो भोपाल से देवास वापस आ जाए। तो मैंने कहा मैटर क्या है। बोले सास बहू का मैटर है, इसलिए सासू को बहुत सावधान रहना चाहिए। और जो बहू अपनी सासू को सताएगी, याद रखना उस बहू को ऐसी बहू मिलेगी कि वो उसको डबल सताएगी। इसलिए सताना मत। अब तो समय ऐसा आ गया है कि सासुएं बहुओं को कम सता रही है। अब बहुओं ने सासुओं को सताना शुरू कर दिया। उल्टा मैटर स्टार्ट हो चुका है। बहुत पीड़ा का काम है। मत सताना, क्योंकि जब किसी माँ के बेटे का विवाह होता है, माँ को बहुत खुशी होती है कि मेरी लाड़ी आएगी, घर में सुख होगा। और लाड़ी आई तो घर में दुख हो गया, सासू को बहुत दुख हुआ। ऐसा व्यवहार कभी मत करना। और सबसे बड़ा फार्मूला है बस कम बोलना। हर बात का जवाब हर किसी को देना नहीं चाहिए। मत जवाब देना। सुन लो, सह लो, गम खा लो। थोड़ी जिंदगी है, सुकून से जी लो। और बहू को, सासू को, सबको मिल करके घर में 10 मिनट का समय निकाल करके शाम को या सुबह 24 घंटे में कभी भी परिवार के साथ बैठ करके थोड़ा गुरु जी का मंत्र जपा करो, एक कीर्तन गाया करो, थोड़ी देर सब लोग ध्यान किया करो, थोड़ा प्रवचन भी सुन लिया करो, तो देखो घर में बहुत शांति आएगी, बहुत शांति आएगी। 10 मिनट कर लो ऐसा परिवार के साथ। 10 मिनट में मन निर्मल हो जाएगा। और ये भी निवेदन करूंगा कि रात में 9 बजे आस्था भजन चैनल में मेरा प्रवचन आता है, उसको भी 20 मिनट सुन लिया करो। कितने लोगों ने सुना है हाथ उठाकर बताओ। वेरी गुड, थैंक यू, बहुत अच्छा। और मोबाइल के यूट्यूब में भी प्रवचन आता है। मोबाइल के यूट्यूब में किसने किसने सुना हाथ उठाओ। वाह वाह, धन्यवाद धन्यवाद। नीचे करो। यूट्यूब में उसे सब्सक्राइब भी कीजिए, उससे पैसा नहीं कटेगा। जो नया वीडियो लोड होगा सबसे पहले आपके मोबाइल में आएगा, ये फायदा होगा। और सब्सक्राइब करने से व्यूअर की संख्या बढ़ेगी, और जब व्यूअर की संख्या बढ़ेगी तो क्या होगा, जो होगा वो होगा, बताऊंगा नहीं क्या होगा, फायदा होगा। तो सब्सक्राइब कीजिए और उसको शेयर भी कीजिए, व्हाट्सएप पर डाल दीजिए और प्रचार भी कीजिए। दूसरों को बताइए कि प्रवचन सुना करो। और शरीर को स्वस्थ भी रखना, स्वास्थ्य खराब ना होने पाए। इसके लिए कोई बीमारी आए तुरंत सावधान हो जाइए। टाइम पास मत कीजिए, उसको बढ़ने मत दीजिए। और सबसे पहले बीमार होने से बचना है तो अपने पेट को ठीक रखिए। पेट में गड़बड़ी नहीं होना चाहिए। स्वस्थ व्यक्ति का लक्षण है कि भूख खूब लगे और नींद खूब गहरी नींद आए, तो समझ लो तुम स्वस्थ हो। और भूख कम लगे और गहरी नींद ना आए तो समझो तुम बीमार होने की चेतावनी पा चुके हो। भूख खूब लगना चाहिए। इसमें ऐसे कितने लोग जिनको भूख खूब लगती, हाथ उठाओ।
केवल 150 लोगों को भूख लगती है, बाकी तो बिना भूखे ही खाते रहते हैं। ऐसे कितने लोग हैं जिनको गहरी नींद आती है, बिल्कुल बेहोश सोते हैं, हाथ उठाओ। ऐसे भी 20-25 लोग हैं, बाकी सब टेंशन में ही सोते। गहरी नींद का सुख लीजिए और कड़ी भूख लगनी चाहिए। अब मैं आपको बता देता हूं, जिनको भूख कम लगती है उनकी दवा बता दूं। ये पत्ती वाली सब्जियां खाइए, पत्ती वाली, जैसे पालक है, सरसों की पत्ती है, भाजी है, इसकी सब्जी खाइए। और एक केला भी खाइए, 1-2 नहीं, जामफल खाइए नमक के साथ। सवेरे खाली पेट एक मूली खाइए, 1-2 गाजर खाइए। 3 दिन में इतनी भूख लगेगी कि तुम चिल्लाओगे अब क्या खाऊं। ये भूख की दवा। और भूख लगेगी तो भोजन जो खाओगे हजम भी होगा, और हजम होगा तो खून बनेगा, और खून बनेगा तो ताकत बनेगी, ताकत बनेगी तो आपकी तंदुरुस्ती अच्छी रहेगी, मुखमंडल चमकता रहेगा। मुखमंडल को भी चमका दीजिए, ऐसे बिल्कुल सुंदर शरीर हो जाए आपका, स्वस्थ और सुंदर। कभी कभी शीशा भी देख लिया करो कि चेहरा कितना बिगड़ता जा रहा है। ये ज्यादा माया जाल के आफा काफा में उलझो भी मत। यहाँ दाए में यहाँ कुछ भी नहीं है, फालतू ढोंग ढकोसला है। एक्सीडेंट हो जाए मर जाओगे, जहां का तहां सब अधूरा पड़ा रहेगा। हार्ट अटैक हो जाए तुरंत खत्म हो जाओगे, कुछ ठिकाना ही नहीं। इसलिए चिंता इतना करने की जरूरत नहीं है, निश्चिंत भी रहो और अच्छा काम करो, अच्छा डिसीजन लो, अच्छी मेहनत भी करो और खुश भी रहो। और दूसरों को भी लफड़े में मत डालो, खुद लफड़े में मत फंसो। जो दूसरों को लफड़े में डालता है वो खुद ही लफड़े में फंस जाता है। एक बूढ़ा आदमी, बूढ़ा भगत ट्रेन के डिब्बे में बैठा हुआ माला फेर रहा था। बड़ी अच्छी कथा। अकेला था, डिब्बा खाली था, निश्चिंत था, खुश था, शांति से बैठकर माला घुमा रहा था, अपने इष्ट देव का नाम ले रहा था। श्री श्री सद्गुरुदेवाय नमः, श्री श्री सद्गुरुदेवाय नमः। जो भी इष्ट था उसका, खुश था, मगन था। अगली स्टेशन पर ट्रेन रुकी, उस डिब्बे में 12 नौजवान विद्यार्थी घुस गए डिब्बे में। और वो विद्यार्थी थे, छात्र थे, स्टूडेंट थे, शैतान थे, हुल्लड़ मचाने लगे। तो उस बूढ़े भगत ने कहा, क्षमा कीजिएगा, शांत बैठिए, भजन में बाधा न डालो। लेकिन वह हुड़दंग नहीं बंद किया। तो उन बच्चों के मन में एक बात आई कि ट्रेन में जंजीर लगी है, लिखा है गाड़ी रोकने के लिए जंजीर खींचिए, तो आज खींच कर देखूंगा, ट्रेन रोकूंगा। तो उस बूढ़े आदमी ने मना किया कि फिजूल की बात मत करो, जंजीर मत खींचो। बोले नहीं खींचूंगा, तुम कौन होते हो? तो फिर दूसरे विद्यार्थी ने कहा, उसमें लिखा है 500 रुपये जुर्माना और 6 महीने की जेल, अगर बिना विशेष कारण के खींचा। अरे बोले चलो कोई बात नहीं, अपन तो जुर्माना भी दे देंगे, लेकिन ट्राई कर लेंगे एक बार। तो जुर्माना इकट्ठा किया, आपस में चंदा लगा लगा करके 100-100 रुपये इकट्ठा किया, तो 1200 रुपये इकट्ठे हुए। 1200 एक विद्यार्थी की जेब में रख दिया कि तुम रखो संभाल कर, और जब टीटी आएगा तो उसको दे देंगे जुर्माना, लेकिन खींचेंगे चलो। तो उस बूढ़े भगत ने कहा कि लेट हो जाएगा, सबको यात्रा करनी है, किसी को ऑफिस जाना है, तुम चैन खींचोगे, चैन पुलिंग मत करो। लेकिन नहीं माने,
चेन पुलिंग कर दिया, ट्रेन रुक गई, टीटी आ गया और टीटी ने कहा कि क्यों खींचा चेन तुमने, ट्रेन क्यों रोका? चलो, तू विद्यार्थी थे, स्टूडेंट थे, बुद्धिमान थे, होशियार थे। उन्होंने कहा महोदय हमने नहीं खींचा है, ये बूढ़ा आदमी बैठा है, ये चेन पुलिंग करके वहां बैठकर माला फेर रहा है, इसने खींचा। उस बूढ़े को फंसा दिया लफड़ा में। वो बूढ़ा आदमी सोचा कि ओम नमः शिवाय का रिजल्ट आ गया, क्या यार लफड़ा फंस गया। तो बूढ़े ने भी दिमाग लड़ाया, उसने कहा कि टीटी साहब नाराज मत होइए, अब इन बच्चों से पूछ लो एक बार फिर से किसने खींचा है। तो फिर पूछा टीटी ने किसने खींचा चेन पुलिंग किया। अरे बोले इस बूढ़े ने खींचा। तो 12 आदमी एक आदमी पर बोलने लग जाए तो बूढ़ा क्या करे। टीटी ने कहा आप इतने बुजुर्ग हो गए, 60 साल उम्र हो गई, फिर भी इतनी हरकत कर, क्यों खींचा तुमने? बोले बहुत बड़ी जरूरत थी इसलिए खींचा। बोले क्यों? बोले हमारे पास 1200 रुपये थे, इन लड़कों ने छीन लिया है और इस लड़के की जेब में 1200 हैं, वो दिला दीजिए बस एक बार। तो टीटी ने उसकी जेब चेक किया तो उसमें 1200 निकले, तो उससे लेकर उस बूढ़े को दे दिया। और टीटी ने कहा कि ट्रेन में लूटपाट करते हो तुम, चलो पुलिस बुलाया, उनका चालान किया। और पुलिस जब जेल तरफ ले जाने लगी तो बूढ़े ने अपनी सफेद दाढ़ी पर हाथ घुमाया, कहा ये बाल धूप में सफेद नहीं हुए, जाओ मजा लो जाकर। ऐसे किसी को लफड़ा में डालने से स्वयं भी आदमी लफड़ा में फंस जाता है। दगा किसी का सगा नहीं है, ना मानो तो कर देखो। दगा किसी का सगा नहीं है, ना मानो तो कर देखो। किया दगा है जिन लोगों ने, उनके जाकर घर देखो। किया दगा है जिन लोगों ने, उनके जाकर घर देखो। दगा किसी का सगा नहीं है, ना मानो तो कर देखो। दगा किसी का सगा नहीं है, ना मानो तो कर देखो। किया दगा है जिन लोगों ने, उनके जाकर घर देखो। किया दगा है जिन लोगों ने, उनके जाकर घर देखो। एक हाथ ताली नहीं बाजे, ना मानो तो बजा देखो। एक हाथ ताली नहीं बाजे, ना मानो तो बजा देखो। किया दगा है जिन लोगों ने, उनके जाकर घर देखो। किया दगा है जोर से गाओ। लोगों ने, उनके जाकर घर देखो। किया दगा है जिन लोगों ने, उनके जाकर घर देखो। बिना भूख भोजन नहीं भावे, ना मानो तो खा देखो। बिना भूख भोजन नहीं भावे, ना मानो तो खा देखो। बिना बुलाए पर घर जाना, मान नहीं चह जा देखो। बिना बुलाए पर घर जाना, मान नहीं चह जा देखो। बिना बुलाए पर घर जाना, मान नहीं चह जा देखो। बिना बुलाए पर घर जाना, मान नहीं चह जा देखो। दगा किसी का सगा नहीं है, ना मानो तो कर देखो। दगा किसी का सगा नहीं है, ना मानो तो कर देखो। किया दगा है जिन लोगों ने, उनके जाकर घर देखो। किया दगा है
आइए जोर से। उनके जाकर घर देखो। बिना मौत मरता नहीं कोई, ना मानो तो मर देखो। बिना मौत बहुत सुंदर। मरता नहीं कोई, ना मानो तो मर देखो। किया दगा है जिन लोगों ने उनके जाकर घर देखो। किया दगा है जिन लोगों ने उनके जाकर घर देखो। कबीर आप ठगाइए और न ठगिए कोई, आप ठगे सुख उपजे और ठगे दुख हो। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे को होय। सुख में